एक कहानी बाय अपर्णा तिवारी में आपका स्वागत है। तो कहानियों की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है पुताई। तो कहानी की शुरुआत होती है अब। इस दिवाली पर लगभग 5 साल के बाद हम भाई बहन इकट्ठा हो रहे थे। 5 साल पहले तक पूरा परिवार मतलब मम्मी पापा, मैं, भैया, शोभा दीदी, अंजू एक साथ परिवार की पूजा करते थे और साथ में त्योहार का पूरा आनंद उठाते थे। लेकिन पिछले 2-3 बार से कोई ना कोई दिवाली में अनुपस्थित रहता था, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग शहरों में होना होता। मैं गुड़गांव में नौकरी कर रहा था, भैया भाभी बेंगलोर में बस गए, शोभा दीदी जयपुर में नौकरी कर रही थी और अंजू दिल्ली में हॉस्टल में पढ़ रही थी। हम में से कोई ना कोई अपने व्यवसायिक या व्यक्तिगत कारणों के कारण त्योहार में नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए इस बार सामने सबने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, त्योहार तो साथ में मनाएंगे। भैया को घर आए 3 साल हो गए थे और मैं पिछले 2 साल से नहीं जा पाया। मम्मी ने बताया कि घर में बहुत सा बदलाव हो गया है, क्योंकि पुराना घर होने की वजह से उसमें टूट फूट के साथ साथ सीलन और गंदगी भी हो गई थी। बारिश खत्म होते ही पापा ने काम लगवा दिया था, जिससे हमारे आने से पहले ही सब ठीक ठाक हो जाए। मैं धनतेरस को घर पहुंचा। रेलवे स्टेशन से लेकर रिक्शा लेकर मैं घर की ओर चलता जा रहा था। रास्ते तो सैकड़ों बार देखा हुआ था, इसलिए एक एक इंच यादों में बसा था। लेकिन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रेलवे स्टेशन के आगे बढ़ते ही छोटा सा चौराहा था, अब वो बड़े गोल चक्कर में बदल गया। थोड़ा आगे ही नया मॉल बना था, जो हमारे छोटे शहर के मुताबिक बहुत बड़ा और शानदार था। सड़कें चौड़ीकरण और नवीकरण का काम भी हुआ दिखाई देता था। सड़कों के बीच फूलों वाले पेड़ लगा दिए गए थे। कुछ नई दुकानें दिख रही थी, तो कुछ पहले से और ज़्यादा बड़ी हो गई थी। बहुत कुछ बदल गया था, जो अच्छा भी लग रहा था, बिल्कुल हमारी तरह जैसे पिछले कुछ सालों में हम हवाई चप्पल और बड़ी सी कमीज पहनकर साइकिल पर चलने वाले, सड़कों से चुस्त कपड़ों में महंगी मोटरसाइकिल पर चलने वाले वयस्क में बदल गए। वो कहते हैं ना, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, इससे ही तो प्रगति और विकास का पता चलता है। इसलिए बदलाव तो होते रहना चाहिए। खैर, गली के नुक्कड़ पर पहुंचा तो शंभू काका की पान की गुमटी की दुकान भी बदल गई थी। मन ही मन अपने शहर की प्रगति पर गर्वान्वित होता और मुस्कुराता मैं घर के सामने पहुंचा। रिक्शे वाले को पैसे देकर मैं बाहर के लोहे वाले दरवाजे को धक्का देने लगा, पर वो हिल नहीं रहा था। तभी शोभा दीदी आई। वो शायद मुझसे पहले घर पहुंच गई थी। शोभा दीदी ने धीरे से दरवाज़ा को एक तरफ सरका दिया और हंसते हुए मुझे अंदर आने को कहा। ये क्या गेट बदल गया है? मैं आश्चर्यचकित सा बोला। सालों से मैं इस दरवाजे को वैसा ही देखता आ रहा था, इसलिए अचानक इस बदलाव से अचंभित कर दिया। हाँ, बदल गया है। मैं भी पहली बार चकरा गई थी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल गई है, चलो मैं दिखाती हूँ। हर कदम पे नया अचंभा मिलेगा, कहकर शोभा दीदी जोर जोर से हंसने लगी। आगे बढ़ते ही अगला अचंभा, घर में घुसने से पहले एक मीनारदार बरामदा, जिसे तोड़कर एक साफ सुथरा सीमेंटेड दलान बन गया था। इस बरामदे की छत और दीवार बहुत टूट गई थी, इसलिए पापा ने इसे पूरा खुलवा कर नए सिरे से बनवा दिया। अब ये ज़्यादा मजबूत और साफ सुथरा हो गया था। शोभा दीदी उत्साहित होकर सब बता रही थी, लेकिन उसकी बातें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। लग रहा था जैसे मैं अपने घर में अजनबी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शोभा दीदी ये जताने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें इस घर के बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। जबकि उनके जयपुर में नौकरी शुरू करने के बाद मैं 3 साल इस घर में रहा हूँ और मुझे इस घर की एक एक बारीकी पता थी।
जो उन्हें घर में न होने के कारण पता ही नहीं हो सकती। घर के अंदर पहुंचा तो देखा दीवारों के रंग से लेकर फर्श सब नया लग रहा था। ये फर्श तो देखो कितना प्यारा लग रहा था। दीदी ने घर दर्शन में अपनी एक और टिप्पणी जोड़ी। मेरे मुंह से निकल गया, मुझे भी दिख रहा है दीदी। मेरे कहने के अंदाज में उन्हें लगा कि शायद मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए आगे वो कुछ नहीं बोली। मैंने घूम घूम कर पूरा घर देख लिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही पुराना घर है। मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा तो मम्मी रसोई से बाहर आ गई। ये घर भी वही पुराना है और हम भी वही पुराने हैं, केवल लीपा पोती हो गई है, कहकर हंसने लगी। लेकिन आगे बढ़कर मम्मी के पैर छुए और अपना सामान रखने के लिए जगह ढूंढने लगा तो मम्मी ने कहा, पीछे वाले कमरे में रख दे। मम्मी की बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो कमरा तो हमेशा सामान से भरा और बिखरा रहता था। घर में जो भी सामान किसी काम न आ रहा हो वह उस कमरे में रख देते थे। वैसे ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले हम वहीं सब बच्चों का कमरा होता था, लेकिन भैया और शोभा दीदी के घर चले जाने के बाद अंजू मम्मी के कमरे में ही पढ़ती और वहीं सो जाती। मैं ज़्यादातर बैठक में ही रहता, इसलिए इस तरह वो पीछे वाला कमरा केवल भंडार घर जैसा बन गया था। हाँ, जब हम कभी लोग आ जाते और जगह कम पड़ जाती तो उस कमरे से भरी जगह को सोने की जगह बना दी जाती। मैं पीछे कमरे में पहुंचा तो यहाँ का नक्शा भी बदल गया था। नया रंग, नया फर्श, नया दीवार, जिस पर नई चादर जो शायद मम्मी ने उस दिन ही बदली थी। मैंने कमरे का मुआयना किया और सामान रखकर बाहर आ गया। अगर मैं मुंह हाथ धुलने के साथ टंगे तौलिए से हाथ पोंछते हुए देख रहा था तो सब कुछ बदल गया था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी मुझे यह बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि शायद मेरे लिए मेरा घर वही पुराना था जो कोई और घर ही था। मम्मी ने मेज़ पर चाय नाश्ता लगा दिया। शोभा दीदी सबके लिए नाश्ता प्लेट में निकालने लगी। नाश्ता निकालते तक मैं पापा भी बाज़ार से राशन वगैरह लेकर आ गए। मैं जल्दी से पापा के पैर छुए और नाश्ता करने बैठ गया। पापा सामने बैठे और प्लेट को अपनी ओर खिसकते हुए बोले, कैसा लग रहा है सब? मैंने मुंह में नाश्ता भरे हुए ही कहा, अच्छा लग रहा है। लेकिन सब कुछ बहुत बदल गया था, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। अजीब मतलब? मम्मी भी बगल में आकर बैठ गई। अजीब मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में आए हैं। और मैंने समझाने के अंदाज में कहा। सभी ने मेरी ओर एक बार देखा और फिर नाश्ते में मशगूल हो गए। मैंने नाश्ता खत्म किया और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। 1 घंटे के बाद मैं सोकर उठा और एक बार फिर घर की छानबीन करने लगा। घूमते घूमते मैं आंगन के कोने में रखे रंग के खाली डब्बे दिखे तो उत्सुकतावश मैंने उठा लिया और देखने लगा। मैंने जब डब्बे पर दाम पढ़ा तो मेरा माथा ठनक गया। पापा, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए हैं? मेरी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा था। पैसे बर्बाद कर दिए मतलब? पापा चौंक कर बोले। मैंने अभी वो रंग वाला डब्बा देखा, उसका दाम तो इतना महंगा, रंग करवाने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद इतना सब बदलाव? अच्छा खासा तो था घर, खामखा इतना खर्च। पहले तो इतना खर्च करने पर आप नहीं किया, अब क्यों? बोलते हुए पापा मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया। पापा कुछ बोलना चाहते थे लेकिन पहले बोल पड़े, रुको हम बताते हैं, इतना क्यों पैसा बर्बाद किया? पहले क्यों इतना खर्च नहीं किया कभी? मम्मी ने आगे बोलना शुरू किया। 40 साल पहले
जब गांव से शहर हम लोग तुम्हारे पापा को काम की तलाश में आए और इस सालों में बंद पड़े इस पुश्तैनी घर में आए थे, तब केवल भैया और शोभा ही थे। तुम और अंजू पैदा नहीं हुए थे। इतने पैसे नहीं थे कि बच्चों को पाले या रहन सहन सुधारे। एक ही काम हो सकता था। हम बच्चों को पालने पर ज़्यादा ध्यान दिए। ये सब पहले ही टूटा फूटा था, धीरे धीरे और जर्जर होता जा रहा था। एक बार बातों बातों में हमने कहा दीपावली आ रही है, घर में पुताई करवा लेते हैं, तो कम से कम ये दीवारें तो झड़ रही हैं, कुछ देखने लायक हो जाती। तुम्हारे पापा कुछ नहीं बोले। बोलते भी कैसे, घर में तो बच्चों के लिए पूरा खाना आ जाए वही बहुत है, पुताई कहाँ से कराते। 2-3 दिन बीतने के बाद जब शाम को घर लौटे तो हाथ में एक थैला था। बताने लगे ऑफिस में थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा था, वही ले आए हैं और साथ में एक पूछी भी ले आए हैं, शायद ऑफिस से ही। 2-3 दिन के बाद रविवार को खुद ही स्टूल पर खड़े होकर पुताई शुरू कर दिए थे। 2 बार स्टूल लड़खड़ा गया और फिर गिर पड़े, लेकिन पूरा दिन लगाकर 2 कमरे जो हम इस्तेमाल करते थे रंग लिए। शाम को वो पुताई किया हुआ कमरा उस पुराने बल्ब की रोशनी में भी खिलकर चमक रहा था। हम दोनों अपने उस चमकते कमरे को देखकर मोहित हुए जा रहे थे और मुझे इस पर गर्व हो रहा था, क्योंकि चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैंने पहली बार कुछ मांगा और इन्होंने इतनी खूबसूरती से पूरा किया। इसके बाद 2-3 साल तक हमने घर की दोबारा पुताई नहीं करवाई और उसके बाद जब दीवारें बिल्कुल ख़राब होने लगी तो हमने दोबारा पुताई करवाई, लेकिन इस बार स्तर थोड़ा ऊपर हो गया और एक मज़दूर को बुलाकर चूना पुतवाया गया। हर 2-3 साल में पुताई करते, लेकिन वही चूना, इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बच्चे 2 से 4 हो गए थे और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे। तुम्हारे पापा बच्चों की पढ़ाई और परवरिश को हर चीज़ से ऊपर प्राथमिकता दिया करते थे। तुम सब पढ़ लिख कर बाहर चले गए और यहाँ रह गए हम 2 प्राणी, जिन्होंने अपना जीवन यहीं काटा, शायद अंत तक यहीं काटेंगे। अब जब कोई रहा ही नहीं घर के लिए, तो किसके लिए अच्छा बनाए। पिछले साल तुम्हारे पापा कहने लगे कि घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन जब करेंगे तो सब अच्छे से करेंगे। बस यही लग रहा था कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम लोग पुराने घर पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि बच्चों के लिए तो जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। अंजू को छोड़कर सब कमाने भी लगे हैं। अब जो भी कमा रहे हैं उसे अपने पर ही खर्च करना है। अब और कोई शौक़ तो पूरा करने को बचा ही नहीं। कम से कम अच्छे घर में तो रहें। रही बात बच्चों की, तो उन्हें जो अच्छा लगेगा वो मम्मी पापा अब तो कम से कम साफ़ सुथरे घर में रहते हैं, उन्हें घर की पुताई खुद नहीं करनी पड़ती। लेकिन तुम्हारे शब्दों ने आज बहुत दुख पहुंचाया है हम दोनों को। जब तुम्हारी पढ़ाई के लिए हम कंप्यूटर खरीद रहे थे, तब पापा ने अपनी हैसियत से ज़्यादा कीमत का कंप्यूटर ख़रीदा। तब तुमने नहीं कहा कि इतना महंगा क्यों, और अब महंगे कपड़े पर तुम लोग इतने पैसे खर्च करते हो। कपड़े के लिए तो तब तो तुमने कभी नहीं कहा क्यों। आज अपने लिए कुछ किया तो तुम्हें महंगाई का सवाल उठा दिया, और फिर घर भी क्या अपने अकेले के लिए ठीक कराया है। हर काम में इन्हें बच्चों की याद आते रहे। कमरे में रंग भैया और बबलू के पसंद की ही किए। सोफे बदल देते हैं, अंजू कहती हैं तो बैठो तो घुस जाता है। ये टाइल और दरवाजे भी शोभा की पसंद को ध्यान में रखकर किया गया। अपनी पसंद का तो शायद कहीं भी नहीं ध्यान दिया। फिर तुम जो कहो सब कुछ बदल गया है तो बेटा बबलू,
बदलना तो प्रकृति का नियम है, हम कौन होते हैं प्रकृति के आगे कुछ नहीं कर सकते। कहते कहते मम्मी की आंखें नम हो गई और मुझे भी अपने शब्दों और रवैये पर गुस्सा आने लगा। मैं सर झुकाकर बैठ गया। अचानक शोभा दीदी ने कंधे पर हाथ रखा। अब अगर हो गया हो तो ऊपर रंगीन झालर भी लगानी है, चले? मैंने भींगी आंखों से उसे देखा तो वो भी प्रवासी हो गई। मैं उससे लिपट गया और मेरे माथे को चूमा। बड़ा हो जा भाई, अभी भी बात बात पर रो देता है। मुझे भी उसकी बात पे हंसी आ गई और उधर मम्मी भी आंखें पोंछते हुए हंस रही थी। पापा केवल हल्के हल्के मुस्कुरा दिए। मैं और दीदी दीपावली की तैयारियों में लग गए और भैया अंजू के पहुंचने से पहले सब तैयारी कर लेना चाहते थे। बस इतना ही, कहानी ख़त्म होती है। तो चलते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में, अगले एपिसोड में। अगर कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी लिखी हुई थी नितिन श्रीवास्तव ने, जो फेसबुक से हमने उठाया है। धन्यवाद।